नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सब लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। आपके लिए दोस्तों मौके निकल कर आ रहे हैं। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में भी दोस्तों सिलेबस में परिवर्तन हो चुका है। इसके परीक्षा पैटर्न में भी दोस्तों बदलाव हो चुका है। यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों इसका सिलेबस अपलोड हो चुका है और इसके बारे में दोस्तों हमने आपको पूर्व में ही खबर दे दी थी कि जल्द ही उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की पोस्ट आएंगी और दोस्तों इसके सिलेबस में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्व में जो परीक्षा पैटर्न चलता था उस परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है और इसके सिलेबस को लेकर भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका सिलेबस क्या रह सकता है। और इसका सिलेबस क्योंकि अप्रूवल के लिए शासन में काफ़ी समय से घूम रहा था, फाइनली दोस्तों अप्रूवल हो चुका है, शासन से दोस्तों इजाज़त मिल चुकी है। तो अब यूकेपीएससी जल्द ही पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की पोस्ट को भी निकालेगा, क्योंकि दोस्तों अब सिलेबस को अपलोड कर दिया गया है यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के सिलेबस को भी दोस्तों अपलोड कर दिया गया है। उस पर दोस्तों मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो रहने वाली है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता पर आधारित। तो क्या दोस्तों इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है और क्या दोस्तों इस बार का परीक्षा पैटर्न रहने वाला है और कैसे दोस्तों पहले का परीक्षा पैटर्न था और क्या दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी हैं और आपको किस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी उसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता पद के चयन हेतु जो लिखित परीक्षा में परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम आया है और जो उसमें बदलाव किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो लेक्चरर की पोस्ट है दोस्तों ये काफ़ी समय के बाद निकली है। दोस्तों बहुत समय के बाद दोस्तों निकली है। 2015 में दोस्तों आखिरी बार ये निकली थी और उसके बाद दोस्तों तकरीबन 8 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और तब से दोस्तों अभी तक पोस्ट नहीं आई है और अब दोस्तों इसके आने के चांसेस बन रहे हैं। तो देखिए अभी का जो दोस्तों पैटर्न है एक बार में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों जो पुराना पैटर्न था उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों अब आपकी जो परीक्षा है दोस्तों वो 2 चरणों में होने वाली है। 2 चरणों में दोस्तों आपके लिए सबसे पहले रहेगी लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा। ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी और यानी कि दोस्तों आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, आपने ऑप्शन में टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा। कोई भी आपका इस तरह का सब्जेक्टिव पेपर नहीं रहने वाला जहां पर आपको लंबे लंबे लेख लिखने पड़े। तो देखिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र होने वाला है। मुख्य परीक्षा है ये, इसको ध्यान रखना है। ये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये आपकी मुख्य परीक्षा है। यानी कि दोस्तों जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें दोस्तों आपके इसके मार्क्स ऐड होंगे। ठीक, ये आपने ध्यान रखना है। तो सामान्य हिंदी के दोस्तों इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का दोस्तों ये पेपर होने वाला है। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न पत्र है दोस्तों वो है जनरल इंग्लिश का, यानी कि सामान्य अंग्रेजी का। अब ये जो सामान्य अंग्रेजी का पेपर है ये केवल और केवल इन ट्रेड में जो लेक्चरर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ही मैंडेटरी है, बाकियों के लिए नहीं है। तो जैसे आप अगर प्रवक्ता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यहाँ दोस्तों अगर आप अप्लाई करेंगे तब दोस्तों आपको मैंडेटरी जनरल इंग्लिश का पेपर देना होगा, जिसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और एक प्रश्न को 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों टोटल मिला के 100 मार्क्स का दोस्तों ये पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको अगेन 2 घंटा दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। इसके बाद थर्ड प्रश्न पत्र जो कि दोस्तों आपका आवेदित विषय रहेगा, यानी कि अगर आपने भौतिकी के लिए अप्लाई किया है तो इसमें फिजिक्स के दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के लिए अप्लाई किया है तो मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो केमिस्ट्री के लिए, और अन्य किसी और ट्रेड के लिए दोस्तों आपने अप्लाई किया होगा तो फिर और के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 150 और हर प्रश्न दोस्तों आपका 2 अंक का रहने वाला है, यानी कि इसको 300 मार्क्स का दोस्तों वेटेज है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 100 + 100 + 300 यानी कि दोस्तों 500 नंबर का पेपर आने वाला है
और जो थर्ड पेपर है उसके लिए आपको 3 घंटे का दोस्तों समय मिलने वाला है। ठीक, अब इसमें जो अन्य ट्रेड हैं इनको छोड़ के उनके लिए देखा जाए तो 300 प्लस 1 400 मार्क्स, लेकिन जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं और इस सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा भी दोस्तों ली जाने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 500 मार्क्स का दोस्तों मेन पेपर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, वो सब ये फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपको 500 मार्क्स का पेपर, ठीक है, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये मुख्य परीक्षा दोस्तों होने वाली है, यानी कि मेंस एग्जाम है। तो इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। ये कोई स्क्रीनिंग एग्जाम दोस्तों नहीं है, ये आपने समझना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि जो प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा भी ली जाएगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक दोस्तों कट जाएगा, ये आपने समझना है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 अंक का आपको लाभ है, तो गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर आपको सही उत्तर के लिए 2 मिल रहा है, तो गलत उत्तर के लिए 0.5 कट जाएगा। ध्यान रखना है कितना, यहाँ पर 1/2 अंक कटेगा। तो अगर गलत करोगे तो आधा नंबर गायब। ठीक, सही करने पे 2 अंक मिलेंगे, ये आपने समझना है। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा चरण है दोस्तों वो है व्यक्तित्व परीक्षा, यानी कि आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को दोस्तों आपके 50 अंक दिए गए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 500 प्लस 50, यानी कि दोस्तों 550 अंक का दोस्तों आपका टोटल ये होने वाला है और इसी में से दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो साक्षात्कार को केवल और केवल 50 अंकों का दोस्तों वेटेज है, यानी कि अगर जो बंदा रिटर्न में अच्छा करेगा तो वो साक्षात्कार में भले ही खराब भी कर ले, उसका सिलेक्शन होना श्योर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो किसको दिया गया है, वो आपके आवेदित विषय को दिया गया है, जिसको आपके 300 मार्क्स दिए गए। समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पर से दोस्तों क्लियर हो रहा होगा कि सिलेक्शन किस बेस पर होगा। सिलेक्शन होगा दोस्तों आपके सब्जेक्ट के बेस पर। आपने समझना है दोस्तों यहाँ पर कि 300 मार्क्स का जो पेपर है ये दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से आप जितने ज्यादा स्कोर करोगे, इसके अलावा फिर हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, लेकिन जो साक्षात्कार है दोस्तों वो एक तरह से 50 अंक एक खाली खाना पूर्ति यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि साक्षात्कार इतने कम अंकों का रख के इसको अगर आप ऐड भी करेंगे तो ये ज्यादा मेरिट में उतना अंतर नहीं लाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इससे पहले इको एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें साक्षात्कार को केवल और केवल 25 अंक दिए गए थे। तो 25 अंक दोस्तों उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं जब इतना ऊपर आपका थ्योरी को वेटेज रहता है। तो आपने ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पर भले ही आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले हों, आपको इंटरव्यू से डर लगता हो, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न में करके आते हैं, तो ये फिर जो ये आपके लिए साक्षात्कार है बस खाली नाम का रह जाएगा। यहाँ पर आप भले ही न्यूनतम अंक भी लेके आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होना श्योर हो जाएगा। ठीक है, अब पूर्व परीक्षा पैटर्न की मैं दोस्तों बात करूं तो पहले क्या हुआ करता था। पहले दोस्तों जैसे इस समय पर जो पैटर्न है थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले दोस्तों हुआ करता था मुख्य परीक्षा ना होके स्क्रीनिंग, पहले स्क्रीनिंग हुआ करती थी और प्लस दोस्तों साक्षात्कार हुआ करता था। ठीक है, साक्षात्कार। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी दोस्तों वो 150 मार्क्स की थी और जो साक्षात्कार था वो दोस्तों 100 मार्क्स का हुआ करता था। अब जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके मार्क्स दोस्तों कभी भी ऐड नहीं होते थे इंटरव्यू में, तो केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों सिलेक्शन होता था। तो कोई बच्चा अगर इसने यहाँ बहुत अच्छा भी स्कोर कर लिया तो वो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू बाहर हो जाता था। ठीक है, तो इस समय पर ये क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर स्क्रीनिंग को चेंज कर दिया है मुख्य परीक्षा ने, और मुख्य परीक्षा के संग दोस्तों आपका क्या आ चुका है, इंटरव्यू आ चुका है। तो मुख्य परीक्षा को दोस्तों 500 अंक है, साक्षात्कार को केवल 50 अंक है। तो 550 में से दोस्तों जो यहाँ पर अच्छा करेगा उसी का सिलेक्शन दोस्तों श्योर होगा, यहाँ पर आपने समझना है। तो आपको मेंस में दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही दोस्तों आपके सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया रहने वाला है।
इसके बाद दोस्तों जो साक्षात्कार है वो 100 अंक का था, थोड़ा सा देख लेना, वैसे 100 अंक का ही था जहां तक मेरी याददाश्त है, अगर कोई सही करेगा तो मुझे करेक्ट कर लेना, यही होता था। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू दोस्तों इसमें सिलेक्शन होता था, स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं जुड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि लिखित मुख्य परीक्षा में आपका पैटर्न क्या रहेगा। सामान्य हिंदी में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपसे सभी दोस्तों पूछा जाता है, जैसे आप एक ग्रुप सी की तैयारी करते हैं वैसे ही दोस्तों आप हिंदी जो पढ़ते हैं वैसी आपने पढ़नी है। कोई ज़्यादा दोस्तों आपको बहुत डिटेल में हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जैसे स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण और ये सब दोस्तों हिंदी शब्द समूह, तत्सव, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, दोस्तों ये बेसिक सी नॉलेज है। ये आपको दोस्तों लूसेंट की अगर आप हिंदी की बुक पढ़ते हैं या फिर कोई अन्य दोस्तों जो चली चलाई बुक्स हैं उनमें दोस्तों आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। हिंदी शब्द रचना, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। वाक्यांश के लिए शब्द, अशुद्धि शोधन, ये सब दोस्तों आपको मिल जाएगी। लोकोक्तियां, मुहावरे, विराम चिन्ह, इस पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी दोस्तों किया गया है, पूरी तरह से बाइफरकेट करके दिया गया है कि किससे कितने मार्क्स का आएगा। वर्ण विचार से 15 मार्क्स का, हिंदी शब्द समूह से 10 का, शब्द संरचना से जिसमें आपके उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, संधि आती है, समास आती है, उससे 10 मार्क्स, पर्यायवाची विलोम शब्द से 10 आता है, ठीक है। इनसे दोस्तों आपके कुल मिला के दोस्तों ये आपका 100 मार्क्स का दोस्तों पेपर बनेगा। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश दोस्तों ये केवल लेक्चरर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल पदों के लिए होगा दोस्तों ही। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का ही है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसमें भी दोस्तों आपके जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो बेसिक लेवल के आते हैं, जिसको भी दोस्तों आप लूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं या फिर कोई अन्य दोस्तों जो आपकी चलती हुई बुक आती है उसको आप पूरा पहले पढ़ने। देखिए अन्य बुक्स में ना जाएं, आपके पास दोस्तों घर में ऑलरेडी सारी चीजें पड़ी रहती हैं, आप उनको दोस्तों एक बार पढ़िए, पहले उस बुक को तो कंप्लीट करिए। इसके चक्कर में आप अगर 10 ऊपर ऊपर की अगर आप बुक्स ले लेंगे तो उनका कोई फायदा नहीं है। पहले आप उसको कंप्लीट करें, देन उसके बाद दोस्तों अगर आप लगता है कि हाँ इससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, देन दोस्तों आप एक्स्ट्रा बुक की ओर को बढ़े, अदरवाइज आपको कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं कि भाई टर्म कॉमनली यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो देख लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जो ज्यादातर टर्म्स यूज होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस, सब दोस्तों आपका बेसिक इंग्लिश है जो कि ग्रामर है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं सिंथेसिस है, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स, इसके बाद एंटीनियम्स, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सभी दोस्तों आपका क्या है, थोड़ा हिंदी पढ़ोगे, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ोगे, सब अच्छे से आ जाएगा, ठीक। यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, करेक्टनेस ऑफ सेंटेंसेस जैसे करेक्शन होता है, ठीक है। आइडियम एंड फ्रेजेस, वर्ब्स, ये सब। कंप्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा एप्रोप्रिएट लेंथ का, उसके बाद दोस्तों आपने क्या होना होगा, उससे आंसर देने होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने समझना है, ठीक। तो इस पे भी आपके क्या होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। हालांकि दोस्तों आपको इसमें बेसिक लेवल की तैयारी करने की आवश्यकता है, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है। मेन आपका रहेगा दोस्तों सब्जेक्ट, जो कि वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो काफ़ी दोस्तों इन्होंने वास्ट दिया है। देखिए ये है लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं वो आप देखेंगे तो उनका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि दोस्तों इनका सब सिलेबस काफ़ी बढ़िया है। ऐसे अगर आप सिलेबस फॉर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इनको वैसे इंग्लिश का पेपर नहीं देना है, तो इनका भी दोस्तों अच्छे खासे लेवल का यहाँ पर सिलेबस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से और भी दोस्तों यहाँ पर हैं जैसे कि इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, तो यहाँ पर दोस्तों इनका भी अच्छा लेवल का सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा हम अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो वही वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे लेक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तो ये भी दोस्तों एक अच्छा खासा इनका सिलेबस है, जो एक्चुअली ये पूरा अपना बीटेक में पढ़ते होंगे वो पूरा ही दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो ऐसे ही अगर आपने जो ग्रेजुएशन में दोस्तों पढ़ा होगा उसी का आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। तो एक बार दोस्तों थोड़ा सा हमें नीचे इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका सिलेबस है। बाकी अगर आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यूकेपीएससी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर से भी दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है, ठीक। तो अच्छा खासा दोस्तों इनका सिलेबस है, और बिल्कुल बढ़िया तगड़ा सिलेबस है दोस्तों। ये जो यहाँ पर मेहनत करेगा
वही दोस्तों यहाँ पर अच्छा करेगा। ठीक है, ये आपका किसका है, लेक्चरर केमिकल इंजीनियरिंग का है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का भी दोस्तों एक बढ़िया यहाँ पर सिलेबस दिखाई दे रहा है। इसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर ट्रेड्स होते हैं, तो उनके अलग अलग लेक्चरार होते हैं। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये दोस्तों इसके पूरे सिलेबस यहाँ पर दिख रहा है। इनका तो अच्छा खासा सिलेबस है, स्क्रॉल करते करते ख़त्म नहीं हो रहा है इनका सिलेबस। तो ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं लेक्चरर माइनिंग एंड सर्वे, तो बहुत अच्छे खासे दोस्तों इसके सिलेबस है। अब ऐसे सिलेबस फॉर लेक्चरर जियोलॉजी, तो जो जियोलॉजी वाले हैं उनका भी यहाँ पर सिलेबस है। तो अगर आपने जियोलॉजी से किया हुआ है, ठीक, नॉट जियोग्राफी, दिस इज जियोलॉजी, ठीक। ऐसी फार्मेसी वाले हैं तो इनका भी है। मतलब सबके लिए दोस्तों यहाँ पर चांस है। ठीक, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देखें तो फार्मेसी का दोस्तों दिख रहा है अच्छा खासा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी दोस्तों आपकी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, तो अच्छा खासा दोस्तों फिजिक्स का सिलेबस है। इसमें भी दोस्तों आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि देखा जाए तो एक बड़ा अच्छा खासा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। ठीक है, तो अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। फूरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, अच्छा खासा दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स दोस्तों अच्छा खासा सिलेबस है इनका, पूरा का पूरा वही है जो कि ग्रेजुएट लेवल पे दिखता है। ऑप्टिक्स है, सभी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक, तो ये अच्छा खासा दोस्तों इनका सिलेबस है। ऐसे ही केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में भी जैसे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री, ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी इनकी केमिस्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिलेबस दोस्तों काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपने यहाँ पर मेहनत करनी है तो आप सब्जेक्ट पे दोस्तों आज से ही जुट जाइए, मेहनत आपको करनी होगी और आपके लिए फ़ायदा ही है दोस्तों। आगे लेक्चरर का भी आ रहा है और आप एलटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो अभी सबसे बेस्ट मौका है दोस्तों तैयारी करने का। आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो सब हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का ही है, तो मैथमेटिक्स में भी दोस्तों चलो मैं मैथ्स वाला तो मैं बता सकता हूँ कि भैया यहाँ पर देखो एलजेब्रा है। एलजेब्रा में भी दोस्तों आपको देखिए नॉर्मल, सब ग्रुप और इसके अलावा रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड सब दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा दोस्तों ग्रेजुएट लेवल है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी दोस्तों अगर आप देखें तो पूरा डायगोनलाइजेशन तक दोस्तों दिया हुआ है। हालांकि ये सब चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पूरा एसिम्पटोट्स है, पार्शियल डिफरेंशियल है, यूलर थ्योरम है, ये सभी दोस्तों आपका दिया हुआ है। इंटीग्रल कैलकुलस में भी दोस्तों जैसे रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर जैसे टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी जैसे पूरा कोनिक सेक्शन है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को ये हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आएगा। इंटीग्रल कैलकुलस में भी दोस्तों एनालिटिकल ज्योमेट्री, वैसे ही वेक्टर एनालिसिस दोस्तों सभी इसमें दिया हुआ है। तो सिलेबस दोस्तों इसका भी काफ़ी अच्छा है। न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च में भी दोस्तों आपकी पूरी गेम थ्योरी और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये सभी दोस्तों दी हुई। रियल एनालिसिस, लीनियर एल्जेब्रा, इसके अलावा दोस्तों ये इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो देखा जाए तो जो लेक्चरर के सिलेबस में भी दोस्तों आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, उसमें इंटीग्रल इक्वेशन को भी दोस्तों इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों सिलेबस है। इसके अलावा लेक्चरर इंग्लिश का भी दोस्तों यहाँ पर सिलेबस है। तो लेक्चरर इंग्लिश वालों के लिए तो बढ़िया है, उनको इंग्लिश का पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी दोस्तों उनके लिए सिलेबस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक और जो ट्रेड है उसी को ही देना है, बाकी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ये दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो आपने दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर से देख ली होगी कि जो आपका सिलेबस है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका सब्जेक्ट है आवेदित विषय, वहाँ पर आपको दोस्तों मेहनत करनी होगी और इंटरव्यू की दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका दोस्तों मेंस अच्छा गया है, यानी कि आपका लिखित परीक्षा अच्छी गई है, वहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके जाइए। और अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ठीक ठाक मार्क्स भी ले आते तो आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पर रहेगी। उसका दोस्तों सिलेबस क्या है, उसका नया पैटर्न क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।